हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और यहाँ पे आपके साथ है 6 से 8 स्टैंडर्ड के लिए पूरी टीम हु हैज़ मेड श्योर कि आपके लिए हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का जो वीडियो है वो रेडी रहे, सो दैट आप एग्जाम्स में बिना किसी परेशानी के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर पाओ। सो येस, on this positive note, we are going to start with class 8 English Literature Gulmohar Unit 8. The name of the chapter is The Visitor, and it has been written by Marcus Zusak. So now Marcus Frank Zusak is an Australian writer. तो यूजुअली हमने देखे बहुत सारे अमेरिकन राइटर्स की हमने जो स्टोरीज पढ़ी हुई है, ये एक ऑस्ट्रेलियन राइटर है. ही इज बेस्ट नोन फॉर द बुक Thief and the Messenger. The book Thief and the Messenger. Two novels for young adults which became international bestsellers. तो जो The Book Thief और जो Messenger है, ये international bestseller books बन गई. He won the Margaret A. Edwards Award in 2014 for his contribution to young adult literature published in the United States. Now we are going to start a story which is based in that era, जो हिटलर का एरा था, जिसमें हिटलर के साथ क्या था कि हिटलर जो है वो नाजीज को जो है जितने भी ज्यूस को ही यूज टू हेट ज्यूस. उसके हिसाब से वो लोग जो थे दे वर नॉट इवन गुड इनफ टू बी कॉल्ड एज ह्यूमंस, या आप उनको जो है उनको जिंदा रहने की भी ज़रूरत नहीं थी. सो ही हेटेड ज्यूस, और वो अपने आप को बहुत बड़ा पेट्रियाटिक कहता था. उसको लगता था कि वो जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसके अंदर जो है एक्चुअल पेट्रियाटिज्म है, एंड ज्यूस जो है वो उसकी कंट्री को जो है वो एक तरीके से गलत, मतलब बुरा कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, एंड ही वांटेड हिज कंट्री टू बी फ्री ऑफ ज्यूस. उस टाइम पे देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल जो उनको ये जो जितना भी गलत हो रहा था, जो मतलब जो ये हिटलर थे, जितने भी नाजीज थे, जो ये ज्यूज़ के साथ गलत कर रहे थे, दे वर एबल टू अंडरस्टैंड इट. और ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको वो प्रोटेक्ट करना चाहते थे. लाइक सपोज आपका कोई नेबर है, आप बचपन से उसे जानते हो, एंड यू आर वेरी क्लोज टुगेदर. सडनली वन डे समबडी कम्स एंड सेज दैट उसको जो है मार दिया जाना चाहिए या यहाँ से हटा देना चाहिए. यू वुड ट्राई टू प्रोटेक्ट द पर्सन, राइट? सो सिमिलरली देयर वर सो मेनी पीपल जिन्होंने अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली को सामने सामने मरते हुए देखा. ही हैड किल्ड मिलियंस ऑफ पीपल. सो अब जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं, उस स्टोरी में एक ऐसा ही इंसिडेंट है जहाँ पे एक फैमिली जो है एक ज्यू को प्रोटेक्ट कर रही है, और उनके घर में जो है सडनली जो है नाजीज, जो बेसिकली जो इंस्पेक्टर्स हैं, वो आ जाते हैं बिकॉज दे वांट टू चेक किस तरीके से मैनेज करते हैं वो लोग, और उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया गया है एंड हाउ डिफ़िकल्ट इट वॉज फॉर देम, वही हमको स्टोरी में दिखाया गया है. सो अभी बिफोर वी स्टार्ट द रियल चैप्टर, हमको जो इसका ओवरव्यू दिया है वो हम देख लेते हैं. दिस स्टोरी इज सेट इन जर्मनी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II 1939 से 1945. Adolf Hitler, the leader of Germany and the Nazi party, believed that Germans were superior to everybody and born to rule over the world. So Adolf Hitler को लगता था कि Germans जो हैं वो हर किसी से बड़ा है और they have the power to rule the world. Hitler had a special hatred for Jewish people, और Jewish लोगों को वो स्पेशली हेट करता था. He considered them less than human and did not think they had a right to freedom or life. वो उनको humans भी कंसिडर नहीं करता था. उसके हिसाब से ना उन्हें फ्रीडम मिलनी चाहिए थे, ना उनको जिंदा रहने का कोई हक था. He arrested all Jewish people in Germany and imprisoned them in concentration camps where they were often tortured and killed. उसने जितने भी उसको ज्यूज़ मिले जर्मनी में, उन सबको अरेस्ट कर लिया था, उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रख दिया था, वहाँ पे उनको टॉर्चर किया जाता था और मार दिया जाता था. अब यहाँ जो हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, सो लीजल इज़ अ 12-year-old जर्मन गर्ल. सो लीजल जो है वो सिर्फ 12 साल की जर्मन लड़की है. शी एंड हर पेरेंट्स हैंस एंड रोजा ह्यूबरमैन do not agree with Hitler's cruel policies. Though they are German, लेकिन उनको ये जो हिटलर की cruel policy है वो इससे agree नहीं करते. They are hiding a Jewish man called Max Vandenberg in their basement, are determined to keep him safe. एक आदमी है जिसका नाम है मैक्स वेंडनबर्ग, उसको उन्होंने अपने बेसमेंट में छुपा के रखा है, and they want to keep him safe. This is very dangerous because if they are discovered, all of them will be arrested and put to death. और ऑब्वियसली ये बहुत डेंजरस है क्योंकि किसी को भी अगर पता चल गया तो इन सबको अरेस्ट करके इन सबको मार दिया जाएगा. In this excerpt, Liesl is playing with her friends when she hears some terrifying news.
अब इस पर्टिकुलर एक्सर्प्ट में मतलब ये जो है इस नॉवेल का एक छोटा सा पार्ट जो अभी हम देखने वाले हैं, उसमें लीजल अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही है और तभी वो एक बहुत ही खराब न्यूज़ सुनती है, एक टेरिफाइंग न्यूज़ सुनती है. सो लेट्स नाउ फाइनली स्टार्ट द चैप्टर. A new ball had been found for Himmel Street football. So a new ball had been found. मतलब एक नई बॉल जो है इस हिमल स्ट्रीट फुटबॉल के लिए जो है फाइंड की गई थी. दैट वॉज द गुड न्यूज़. अब ये तो अच्छी न्यूज़ है कि इनको एक नई बॉल मिली है इस फुटबॉल खेलने के लिए. द समवॉट अनसेटलिंग न्यूज़ वॉज दैट अ डिविजन ऑफ द NSDAP वॉज हेडिंग टूवर्ड देम. लेकिन एक खराब न्यूज़, एक समवॉट अनसेटलिंग न्यूज़, अनसेटलिंग मतलब डिस्टर्बिंग न्यूज़, समथिंग दैट कैन मेक यू फील नर्वस एंड दैट कैन वरी यू. तो जो समवॉट अनसेटलिंग न्यूज़ थी वो क्या थी कि देयर वाज अ डिवीजन ऑफ NSDAP. NSDAP क्या है? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी और द नाजी पार्टी. सो यहाँ पे जो जिसको हेड कौन करा था? अडोल्फ हिटलर. तो इनका एक छोटी सी इनकी टुकड़ी जो थी ना, दे वर हेडिंग टूवर्ड देम. दे हैड प्रोग्रेस्ड ऑल द वे थ्रू द टाउन. वो पूरे टाउन से होते हुए यहाँ पे पहुंचे थे, स्ट्रीट बाय स्ट्रीट, हाउस बाय हाउस, एंड नाउ दे स्टूड एट फ्रॉडलर्स शॉप टेकिंग अ क्विक ब्रेक बिफोर दे कंटिन्यूड विद देयर बिजनेस. और अब ये लोग कहाँ पे आ गए थे? मतलब हर स्ट्रीट पे गए थे, एक एक घर में गए थे, और अब ये फ्रॉडलर्स शॉप पे थे. फ्रॉ इज द वर्ड फॉर मिसेस इन जर्मन. सो यहाँ पे जो फ्रॉड मिसेस डिलर की शॉप पे थे, मे बी कुछ रिफ्रेशमेंट्स के लिए वो वहाँ पे रुके थे, सो दैट दे कैन कंटिन्यू आफ्टर दैट. From afar, the children watched. दूर से ही बच्चे देख रहे थे. Liesel had only just come out and she had walked over to Judy and Tommy. Liesel जो है वो अभी अभी अपने घर से बाहर आई थी और वो कहाँ गई? किसके पास गई? जूडी एंड टॉमी के पास. What's going on up there? तो उसने पूछा, वो लोग देख रहे थे बच्चे इन लोगों को, तो पूछा क्या हो रहा है वहाँ पे. Rudy put his hands in his pockets. रूडी ने अपनी पॉकेट्स में हैंड्स डालते हुए कहा, द पार्टी, दे आर चेकिंग ऑल द हाउसेस इन अपार्टमेंट ब्लॉक्स. उसने बोला ये तो पार्टी वाले हैं और ये सारे घर और सारे अपार्टमेंट ब्लॉक्स देख रहे हैं. इंस्टेंट ड्राइनेस सीज द इंटीरियर ऑफ लीजल्स माउथ. इसका मतलब जब आप अचानक से नर्वस हो जाते हो या आपकी चोरी पकड़ी जाती है तो कैसा आपका गला सूख जाता है. सो यहाँ पे क्या हुआ? लीजल्स माउथ टर्न ड्राई इमीडिएटली ऑन हियरिंग समथिंग दैट मेड हर फील स्केयर्ड एंड पैनिक्ड. सो शी वॉज एक्सट्रीमली स्केयर्ड, जिसकी वजह से उसका गला सूख गया. फॉर वॉट? डोंट यू नो एनीथिंग? टेल हर टॉमी. सो रूडी ने कहा, तो उसने रूडी से पूछा क्यों, क्या चेक करना है उनको. तो उसने बोला क्या तुम्हें कुछ पता नहीं है? टॉमी बताओ इसे. टॉमी वॉज परप्लेक्स्ड. टॉमी जो था वो एकदम से ज़्यादा शॉक था, वो एकदम ज़्यादा परप्लेक्स मतलब क्या होता है? कंफ्यूज था कि क्या बताना है. वेल आई डोंट नो. उसने बोला मुझे नहीं पता. You are hopeless, the pair of you. They need more air raid shelters. तो उन्होंने बोला अरे तुम दोनों यूजलेस हो, तुम दोनों को कुछ नहीं पता है. They need more air raid shelters. एयर रेड शेल्टर्स क्या होते हैं? अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स और बेसमेंट्स दैट आर डिजाइंड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम एयर रेड्स, ड्रॉपिंग ऑफ बॉम्ब्स बाय एयरक्राफ्ट्स ऑन टू टारगेट्स ऑन द ग्राउंड. तो उनको जो है और ज़्यादा एयर रेड शेल्टर्स चाहिए. इसका मतलब वो ऐसी जगह देख रहे हैं जहाँ पे वो बेसमेंट्स, जो लोगों के घरों के बेसमेंट्स को अपना शेल्टर बना सके, जब ऊपर से आप बॉम्ब्स डालो तो वहाँ पे कुछ हो ना. सो व्हाट बेसमेंट्स? तो उसने पूछा क्या बेसमेंट्स? No attics, of course, basements. They are checking the basement to see if they are good enough to be shelters. Liesel, you really are stupid, aren't you? उसने बोला अरे वो लोग basements check कर रहे हैं ये देखने के लिए कि वो उस जगह को shelter के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते. उसने बोला लीजल तुम बिल्कुल stupid हो. The children got back to their game, but Liesel was still standing. अब सब लोग वापस खेलने चले गए लेकिन लीजल अभी भी वहीं खड़ी हुई थी. How could she get back inside without looking too suspicious? अब the problem was कि अगर इस वक्त वो वापस अपने घर जाती है जहाँ पे उन्होंने एक जीव को छुपा के रखा है और उसके फेस पे वो पूरे सस्पिशियस लुक्स हैं, so people will definitely follow her. तो वो वापस घर कैसे जाए without looking very suspicious? The small crowd of men up at fraudulers was starting to disperse. और जो जितने लोग वहाँ पे, जो पूरा उनका जो टुकड़ी था, जितने भी जो मतलब बेसिकली ऑफिसर्स थे जो चेकिंग करने के लिए गए थे, उसकी वो जो पूरी पार्टी जो थी अब वो वहाँ से डिस्पर्स होने लग गई थी. वो अपने रिफ्रेशमेंट्स के लिए रुके थे, कुछ खाने पीने के लिए, अब वो वहाँ से जो है डिस्पर्स होने लग गए थे. इसका मतलब दे वुड कंटिन्यू चेकिंग द हाउसेस.
पैनिक जनरेटेड इन दैट ऑफुल वे, पैनिक, अचानक से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। थ्रोट एंड माउथ, उसका पूरा मुंह गला सूख गया। एयर बिकेम सैंड, जो हवा थी वो एकदम सैंड की तरह फील होने लग गई, मतलब शी स्टार्टेड फीलिंग एज इफ इट इज़ रियली अनकम्फर्टेबल, शी वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ। थिंक, शी थॉट, उसने सोचा, सोचो सोचो मैं क्या कर सकती हूँ, कम ऑन लीजल, थिंक थिंक। अब वो सोच रही थी कि वो क्या कर सकती है। ज्यूडी स्कोर्ड, फार अवे वॉइसेस कंग्रेचुलेटेड हिम। सो वो लोग जो फुटबॉल खेल रहे थे, जूडी ने एक गोल किया तो सब लोग उसको कंग्रेचुलेट करने लग गए। थिंक लीजल, शी हैड इट, दैट्स इट, शी डिसाइडेड, बट आई हैव टू मेक इट रियल। उसने सोचा क्या करूं, और तभी उसको एक थॉट आया और उसने बोला यस दिस इज व्हाट आई विल डू, और मुझे बस इसको थोड़ा सा रियल दिखाना होगा। As the Nazis progressed down the street, the ball was passed through the air to one of the bigger kids, Klaus Berwick. तो जैसे ही नाजीज जो थे वो उधर से गुजर रहे थे तो the ball was passed through the air एक बड़े बच्चे की तरफ जिसका नाम था क्लॉस बेरविक। The boy turned with the ball just as Liesel arrived and they collided with such force that the game stopped. So वो जो बॉय था वो उसको किक करने के लिए बॉल को गया, उसी वक्त लीजल भी आई। वो लोग इतनी बुरी तरीके से कोलाइड किए, मतलब इतनी बुरी तरीके से टकराए कि गेम वहीं रुक गया। As the ball rolled off, players ran in. और जैसे ही जो है बॉल आगे गई तो बाकी के जो प्लेयर्स थे वो भागने लग गए। लीजल held her grazed knee with one hand and her head with the other. अब उसका जो नी था वो पूरा छिल गया था क्योंकि वो गिर गई थी, प्लस तो उसने एक हाथ से अपना नी पकड़ा हुआ था और एक हाथ से अपना सर पकड़ा हुआ था। Klaus Berwick only held his right shin, grimacing and cursing. उसने सिर्फ अपना राइट शिन पड़ा हुआ था और वो बहुत जोर से जो था मतलब ग्रिमेस कर रहा था, मतलब he was twisting his face in an ugly way because he was in pain. तो वो बस ऐसे ऐसे करके पकड़ रहा था and he was cursing, वो गालियां दे रहा था। Where is she? He spat. I'm going to kill her. वो बोल रहा था कि कहाँ है वो, उसको तो मैं मार ही दूंगा, मतलब he knew उसकी मिस्टेक नहीं थी। There would be no killing. It was worse. A kindly party had seen the incident and jogged dutifully down to the group. तो उसने बोला there will be मतलब अब उससे भी बुरी चीज़ क्या हुई, वो जो पार्टी थी उनमें से वो लोग जो हैं इधर आ गए, जो बच्चों को उन्होंने देखा था कि कोलाइड हो गए। What happened here? He asked. तो एक ने पूछा क्या हुआ यहाँ पे? Well, she's a maniac. Klaus pointed at Liesel, prompting the man to help her up. तो उसने बोला ये तो है ना, ये तो पागल लड़की है। उसने लीजल की तरफ पॉइंट करते हुए बोला आई डोंट थिंक यू आर इन एनी स्टेट टू कीप प्लेइंग माई गर्ल, वेयर डू यू लिव? तो उसने पूछा मुझे लगता है कि तुम जो हो खेलने की पोजीशन में नहीं हो बिकॉज यू आर बैडली हर्ट। कहाँ रहती हो तुम? I'm fine, she answered. Really, I can make it myself. Just get off me, get off me. उसने बोला मैं खुद चली जाऊंगी, मैं खुद अपना कर लूंगी। उसने बोला चलो हटो यहाँ से, छोड़ो मुझे। That was when Judy stepped in. I'll help you home, he said. Why couldn't he just mind his own business for a change? तो तभी जूडी आया, उसने बोला चलो मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ। और इसने सोचा यार ये अपने काम से काम क्यों नहीं रख सकता। Really, Liesel said, just keep playing Judy, I can make it. उसने बोला really, तुम खेलते रहो, मैं चली जाऊंगी खुद से। No, he wouldn't be shifted. The stubbornness of him, it will only take a minute or two. तो उसने बोला नहीं मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। अब वो इतना जिद्दी था, उसने बोला 1-2 मिनट ही लगेंगे। Again she had to think and again she was able. फिर उसने सोचना पड़ा कि मैं कैसे अकेले घर जाऊं। फिर वो सोचने लग गई एंड फिर उसको एक आइडिया आया। With Rudy holding her up, she made herself drop once more to the ground on her back. अब रूडी उसको पकड़ के से हेल्प कर रहा था तो वो फिर से जानबूझ के गिर गई on her back. My papa, she said. The sky, she noticed, was utterly blue. Not even the suggestion of a cloud. Could you get him, Judy? तो उसने बोला कि you cannot do it. मेरे पापा को बुला दो। Stay there. तो उसने बोला ठीक है रुको। Liesel kept an eye on the party man. A minute later, Hans Huberman was standing calmly above her. तो थोड़ी देर बाद उसके जो डैड थे वो आ गए। Hey papa. A disappointed smile mingled with his lips. I was wondering when this would happen. उसने बोला तुम्हें तो गिरना ही था, मैं सोच ही रहा था कि ये कब होगा। He picked her up and helped her home. तो उन्होंने उसे उठाया और वो घर लेके आए उसे। The game went on and the Nazi was already at the door of a lodging a few doors up. तो जो है वो उसको लेके आ गए, गेम उनका कंटिन्यू हुआ और जो नाजी पार्टी थी वो स्ट्रीट्स में जो हाउसेस हैं वो चेक कर रहे थे। No one answered.
Once inside their house, Liesel gave them the information. She attempted to find the middle ground between silence and despair. So जैसे ही वो लोग घर के अंदर गए, लीजल और उसके डैड, उसने सारी इन्फॉर्मेशन दी थी. So she attempted to find the middle ground between silence and despair का मतलब है लीजल was scared. She felt as if she would cry if she opened her mouth. So she tried to calm down and speak to her father. Papa, the party, she whispered. Papa stopped. He fought off the urge to open the door and look up the street. They are checking basements to make shelters. तो उन्होंने खोला नहीं, मतलब उनके अंदर बहुत अर्ज हो रही थी कि दरवाज़ा खोल के देखें वो लोग कहाँ तक पहुँचे हैं. उसने बोला वो लोग जो है बेसमेंट्स चेक कर रहे हैं to make shelters. He set her down. उन्होंने उसको बिठाया. Smart girl, he said, and then called for Rosa. फिर उन्होंने अपनी वाइफ को बुलाया. They had a minute to come up with a plan. उनके पास सिर्फ 1 मिनट था कोई प्लान सोचने का. A schmozzle of thoughts. एकदम schmozzle मतलब उनके पास दुनिया भर के thoughts आ रहे थे. We will just put Max in Liesel's room was Mama's suggestion. Under the bed. हम एक काम करते हैं, लीजल के रूम में बेड के नीचे जो है मैक्स को मतलब जो है छुपा देते हैं. That's it. What if they decide to search our rooms as well? तो उन्होंने बोला कि लेकिन अगर उन्होंने रूम सर्च करने का सोचा तो Do you have a better plan? उन्होंने पूछा क्या तुम्हारे पास कोई better plan है? Correction. They did not even have a minute. A knock was hammered into the door of 33 Himmel Street and it was too late to move anyone anywhere. तभी उनके पास 1 मिनट भी नहीं था, उतने में उनको नॉक सुनाई दिया. The party was already there. अब कोई कहीं मूव नहीं हो सकता था. Open up. Their heartbeats fought each other, a mess of rhythm. मतलब सब लोग बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए. On this day, it was Papa who rose to the occasion. So it was Papa who rose to the occasion means it was Papa who put it panic aside. उन्होंने अपना पूरा टेंशन, अपना पूरा पैनिक को साइड में रखा और सिचुएशन को हैंडल किया. He rushed to the basement door and threw a warning down the steps. वो दौड़ते हुए basement door के पास गए और एक warning दी that there are people who are coming to check the basement. When he returned, he spoke fast and fluent. Look, there is no time for tricks. तो उसने बोला जैसे ही वो आया उसने अपनी वाइफ और अपनी बेटी से बोला हमारे पास ट्रिक्स का कोई टाइम नहीं है. We could distract him 100 different ways, but there is only one solution. उसने बोला हम 100 तरीके से उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन there is only one solution. He eyed the door and summed up. उसने दरवाजे की तरफ देखा उनके डैड ने और बोला nothing. That was the answer Rosa wanted. That was not the answer Rosa wanted. Her eyes widened. उसने बोला हम कुछ नहीं करेंगे. Rosa was not expecting this. उसकी आंखें एकदम वाइड हो गई कि मतलब what are you saying? Nothing? Are you crazy? The knocking resumed. दरवाजे पे फिर से नॉक हुआ. रोजा ने पूछा हम कुछ नहीं करेंगे. Are you crazy? अगर हम पकड़े गए तो? Papa was strict. Nothing. We don't even go down there. Not a care in the world. ना हम नीचे जाएंगे, ना हम किसी तरीके का केयर शो करेंगे. Everything slowed. Rosa accepted it. Clenched with distress, she shook her head and proceeded to answer the door. सब एकदम से ऐसा लगा सब धीरे हो गया, सब रुक गया. रोजा ने एक्सेप्ट कर लिया, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था. क्लेंच्ड विद डिस्ट्रेस इसका मतलब टेंस्ड विद फियर एंड एंजाइटी. वो गई और उसने दरवाज़ा ओपन किया. लीजल, पापा वांट जस्ट स्टे काम, अंडरस्टैंड. उन्होंने पापा ने लीजल को बोला जस्ट स्टे काम, अंडरस्टैंड. यस पापा, शी सेड. और उसका जो है उसका लेग अभी भी ब्लीड कर रहा था. At the door, Rosa was still asking the meaning of this interruption when the kindly party noticed Liesel. So जैसे ही डोर उन्होंने ओपन किया तो उसने पूछा कि आप लोग क्यों आए हैं और क्या मतलब है इस तरीके से आने का. तभी वो जो पार्टी थी उसने लीजल को देखा. द मैनियकल फुटबॉल प्लेयर. ही ग्रेन. तो उसने बोला ये तो वही लड़की है जिसका अभी जो है कोलिशन हुआ था. How's the knee? उसने पूछा. You don't usually imagine the Nazis being too chirpy, but this man certainly was. Usually Nazis जो थे उनके जो soldiers होते थे वो लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे, but this man was very chirpy. मतलब वो काफ़ी बातें कर रहा था. He came and made as if to crouch and view the injury. तो वो आया उसने पूरा झुक के देखा इंजरी को देखने के लिए. Does he know? Liesel thought. Can he smell we are hiding a Jew? अब लीजल के अंदर क्या थॉट्स चल रहे थे, क्या इसे पता है, क्या ये स्मेल कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक जीव को छुपा के रखा है.
पापा केम फ्रॉम द सिंक विद अ वेट क्लोथ एंड सोक्ड इट ऑन टू लीजल्स नी। पापा जो थे अंदर से आए, एक गीला कपड़ा जो था उन्होंने एकदम मतलब सोक किया हुआ था पानी से और उसको लीजल की नी पे रख दिया। डज इट स्टिंग? हिज सिल्वर आइज वर केयरिंग एंड काम। तो उन्होंने पूछा जल रहा है क्या? द स्केयर इन देम कुड ईजीली बी मिस्टेकन एज कंसर्न फॉर द इंजरी। उनकी आंखों में जो डर था एक जीव को छुपाने का, उसको इजीली किसी को भी लगेगा कि जो इंजरी हुई है उसकी वजह से कंसर्न है वो। रोजा कॉल्ड अक्रॉस द किचन, इट कांट स्टिंग इनफ, मे बी इट विल टीच हर अ लेसन। तो रोजा ने, जो मॉम थी उसकी, उसने अंदर से क्या कहा? इट कैन नॉट स्टिंग इनफ, ज़्यादा नहीं चलेगा लेकिन हाँ सबक मिलेगा इस लड़की को। द पार्टी मैन स्टूड एंड लाफ्ड। तो जो पार्टी मैन था वो हंसने लगा। आई डोंट थिंक दिस गर्ल इज लर्निंग एनी लेसन्स आउट देयर। उसने बोला मुझे नहीं लगता ये जो लड़की है वो वहाँ बाहर जाके कोई लेसन्स लर्न कर रही है। फ्रॉ ह्यूबरमैन, आई थिंक शी टीचर्स लेसन टू ऑल दोज बॉयज। मुझे तो लगता है ये सारे लड़कों को एक सबक सिखा रही है। एम आई राइट यंग गर्ल? और उसने पूछा मैं सही हूँ ना? पापा shoved the cloth into the injury and Liesel winced rather than answered. So पापा जो थे उन्होंने इंजरी पे जो है वो कपड़ा रखा और इंस्टेड ऑफ आंसरिंग लीजा जो है वो पेन में करा ही। It was Hans who spoke. So finally उसके फादर ने क्या बोला? Quite sorry to the girl, कि सॉरी, जलाना इसलिए सॉरी। There was the discomfort of silence then, and the party men remembered his the purpose. तभी सब एकदम चुप हो गए and party men उसको realize हुआ वो यहाँ पे आया क्यों था। If you don't mind, he explained, need to inspect your basement just for a minute or two to see if it is suitable for a shelter. उसने बोला इफ़ यू डोंट माइंड, मुझे आपका बेसमेंट चेक करना है, इट विल टेक अ मिनट और टू, सिर्फ मुझे देखना है कि वो शेल्टर के लिए सही है या नहीं है। पापा गेव लीजल नी अ फाइनल डैब। तो उन्होंने बस एक फाइनल डैब दिया, मतलब जो कपड़े से फाइनली उसके ऊपर रखा। यू विल हैव अ नाइस ब्रूज देयर टू लीजल। उन्होंने बोला तुम्हारे को यहाँ पे एक अच्छा खासा निशान पड़ जाएगा। कैजुअली ही एक्नॉलेज द मैन अबव देम। उन्होंने मतलब वो लीजल से ही ऐसा दिखा रहे थे कि उनका पूरा कॉन्सेंट्रेशन लीजल के ऊपर है। उन्होंने बोला हाँ हाँ सर्टनली, फर्स्ट डोर ऑन द राइट, प्लीज एक्सक्यूज द मेस। उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप लोग जाइए, फर्स्ट डोर ऑन द राइट, और प्लीज़ वहाँ बहुत ज़्यादा मेस है तो उसको प्लीज़ आप माइंड मत करना। आई वुडेंट वरी, इट कांट बी वर्स देन सम ऑफ द अदर्स आई हैव सीन टुडे। तो उसने जो जाते जाते उसने बोला अरे डोंट वरी अबाउट द मेस, मतलब जो गंद है उसके बारे में आप परेशान मत हो, आपको यकीन नहीं होगा आज मैंने ऐसे ऐसे घर देखे। फिर उन्होंने पूछा यही रास्ता है ना? Yeah, that's it. The longest 3 minutes in Huberman's history. Papa sat at the table. पापा टेबल पे बैठ गए। रोजा prayed in the corner, mouthing the words. रोजा जो थी वो कॉर्नर में खड़े होके प्रे कर रही थी। Liesel was cooked, her knee, her chest, the muscles in her arms. So Lisa was cooked, मतलब she was in a very bad condition physically and hurt and being disturbed. वो बहुत बुरी कंडीशन में थी। I doubt any of them had the audacity to consider what they would do if the basement was appointed as a shelter. I doubt any of them had the audacity, मतलब किसी में इतना करेज नहीं था कि वो डिस्कवर कर पाएँ कि क्या होगा अगर ये बेसमेंट को शेल्टर बना दिया गया तो। They had to survive the inspection first. वो सब तो बाद में होगा, पहले तो उनको इंस्पेक्शन सर्वाइव करना था क्योंकि they had a Jew in their place. They listened to Nazi footsteps in the basement. There was the sound of measuring tape. Liesel could not ward off the thought of Max sitting beneath the staircase to the basement, huddled around his sketchbook, hugging it to his chest. So उनको नीचे से बेसमेंट में नाजीज की आवाज़ आ रही थी चलने की, उनको एक मेजरिंग टेप की आवाज़ आई। लीजल जो है ये थॉट को रिमूव ही नहीं कर पा रही थी कि वहाँ पे जो है मैक्स स्टेयरकेस के पीछे, बेसमेंट में जो स्टेयरकेस है उसके पीछे बैठा हुआ होगा, हडल्ड अराउंड हिज स्केचबुक। हडल्ड का मतलब है सैट विद हिज आर्म्स एंड लेग्स टाइटली, इस तरीके से जो है स्केचबुक्स को उसने रखा होगा, हगिंग इट टू इट्स चेस्ट। पापा स्टूड, अनदर आइडिया, ही वॉक टू द हॉल एंड कॉल्ड आउट एवरीथिंग गुड डाउन देयर। सो पापा जो खड़े हुए वो वहाँ गए, उन्होंने पूछा सब ठीक है वहाँ पे नीचे? द आंसर असेंडेड द स्टेप्स। तभी आंसर आया कि यू नो ऑन टॉप ऑफ मैक्स वेंडनबर्ग। सो जहाँ पे मैक्स था उसी के ऊपर स्टेप्स पे आवाज़ आई। अनदर मिनट परहैप्स, एक और मिनट लगेगा बस। वुड यू लाइक सम टी और कॉफ़ी? उन्होंने पूछा आप कुछ चाय कॉफ़ी लेंगे? नो थैंक यू। When Papa returned, he ordered Liesel to fetch a book and for Rosa to start cooking. जैसे ही पापा वापस आए उन्होंने लीजल को बोला तुरंत पढ़ने बैठ जाओ और रोजा को बोला तुम जाओ किचन में कुक करना स्टार्ट करो। He decided the last thing they should do was sit around looking worried. क्योंकि उनको लगा the last thing they should see, जो नाजी पार्टी है, कि हम लोग जो है परेशान दिख रहे हैं, तो उन्होंने बोला अपने अपने काम में लग जाओ।
Well, come on, he said loudly. Move it, Liesel. I don't care if your knee hurts. You have to finish that book like you said. तो अब उन्होंने जोर से क्या बोला, चलो चलो लीजल अपनी बुक निकालो, मुझे कोई मतलब नहीं अगर तुम्हारी नी में पेन हो रहा है, लेकिन तुमने बोला था ये बुक आज खत्म करोगी, स्टार्ट रीडिंग. लीजल ट्राइड नॉट टू ब्रेक. यस पापा. लीजल ने कोशिश की कि वो रोने ना लग जाए. उसने क्या बोला, यस पापा. What are you waiting for? It took great effort to wink at her, she could tell. तो उन्होंने ऐसे विंक करते हुए, आंख मारते हुए उसको बोला, What are you waiting? Come on, start doing it. In the corridor, she nearly collided with the party man. So जब वो लोग कॉरिडोर में थे तो वो ऑलमोस्ट जो थी टकरा गई पार्टी मैन से. In trouble with your papa, हाँ? Never mind, I'm the same with my own children. उसने बोला, तुम्हारे पापा के साथ ट्रबल में हो, डोंट वरी, सारे पापा ऐसे ही होते, मैं भी अपने बच्चों के साथ ऐसे ही हूँ. They walked their separate ways, and when Liesel made it to her room, she closed the door and fell to her knees. So वो लोग अपनी अपनी जगह चले गए और जैसे ही लीजल अपने रूम तक पहुंची तो उसने दरवाज़ा बंद किया और वो सीधा अपने नीज पे गिर गई. Despite the added pain, मतलब उसके नीज में ऑलरेडी लगी थी लेकिन उसको पेन तो हुआ, but she was like just down on the floor. She listened first to the judgment of the basement was too shallow, then the goodbyes, one of which was sent down the corridor. तो उसके बाद उसने अंदर से उसको आवाज़ आई कि उसने बोला नहीं, ये जो आपका बेसमेंट है वो बहुत शैलो है, तो ये परफेक्ट प्लेस नहीं है शेल्टर के लिए. एंड देन शी हर्ड कि उन्होंने बाय बोला और वो लोग चले गए. गुड बाय मैनिएकल फुटबॉल प्लेयर, उन्होंने उसको बोला था. शी रिमेंबर्ड हर सेल्फ ऑफ with a Zan, goodbye. According to Papa, Rosa melted next to the stove the moment the party man was gone. According to Papa, Rosa जो थे वहीं बैठ गई next to the stove, गैस के बगल में ही. She was so scared. They collected Liesel and made their way to the basement. उन्होंने लीजल को लिया और वो लोग बेसमेंट की तरफ गए, removing the well-placed sheets and paint cans that were hiding Max Vandenberg. तो जो पूरी sheets थी और जो पेंट के डब्बे थे जिसने मैक्स को छुपा के रखा था वो सब उन्होंने रिमूव किए. मैक्स सेट बीनीथ द स्टेप्स, वो जो था वो स्टेप्स के मतलब सीढ़ियों के पीछे बैठा हुआ था. सोक्ड इन स्वेट, मतलब पूरा पसीना पसीना हो रखा था. एंड होल्डिंग हिज रस्टी सिजर्स लाइक अ नाइफ, और उसकी जो रस्टी मतलब जंग लगी हुई जो सिजर्स थी उसने उसको नाइफ की तरह पकड़ा हुआ था. आई वुडंट हैव यूज्ड देम, he quietly said. He held the rusty arms flat against his forehead. उसने अपने आर्म्स को अपने forehead के सामने रख दिया. I'm so sorry I put you through that. I'm so sorry, मेरी वजह से आपको ये सब सहना पड़ा. Rosa took the scissors. रोज़ा ने उसकी जो मॉम थी उसने scissors ली. You are alive. We all are. उसने बोला तुम जिंदा हो, हम सब जिंदा हैं. And that was an extract from The Book Thief by Marcus Zusak. So that is it. We are here done with the explanation of the chapter. I hope you understood it well. And अगर आपको कोई भी doubt है, you can ask in the comment section. Now you can find all these videos right YouTube में. Apart from that, on our website magnetbrains.com, where you have to only select the class and then the subject, then a list of chapters will appear. उसमें से आपको बस chapter select करना है and your video will start. So that is it. Thank you so much. जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में है उसमें हम हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने वाले हैं. So stay tuned, stay connected. Do not forget to like, share and subscribe. Bye.